हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम द रजिस्ट्रेशन एक्ट का एक क्विक रिवीजन करेंगे और इस रिवीजन में एक सिर्फ और सिर्फ सेक्शंस के हेडिंग्स होंगे और जो सेक्शन के इम्पोर्टेंट पार्ट्स होंगे वही बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, इसमें टोटल 15 पार्ट्स हैं, 93 सेक्शंस हैं और 93 सेक्शंस में 92 और 93 रिपील्ड हैं और एक शेड्यूल है वो भी रिपील कर दिया गया है। तो टोटल 15 पार्ट्स, 93 सेक्शन एंड 1 शेड्यूल। उसमें अगर कभी ऑप्शंस में ये ऑप्शन नहीं रहता है तो 15 पार्ट्स और 91 सेक्शन भी रहता है तो वो भी सही माना जाएगा। इस एक्ट का नाम द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है। पहले इसका नाम इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट था, लेकिन उस इंडियन वर्ड को 1969 के बाद एक ओमिट कर दिया गया एक एक्ट से। अब इसका नाम सिर्फ और सिर्फ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है और इसका एक्ट नंबर है एक्ट नंबर 16 ऑफ 1908 और इसका इनेक्टमेंट डेट है 18 दिसंबर 1908 और एनफोर्समेंट डेट जो सीपीसी की है 1 जनवरी 1909 वो सेम है। अब इसका प्रियम्बल पढ़ते हैं। प्रियम्बल में बता दिया कि एन एक्ट टू कंसोलिडेट द इनेक्टमेंट रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेट करने की बात कर रहा है, अमेंड और उसकी रिपील की बात नहीं की गई है। सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेट, ये प्रियम्बल में इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेट करा जा रहा है क्या, जो इनेक्टमेंट रिलेट कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट से। अब आते हैं सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 में बताया है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। इसमें बता दिया कि इसका नाम रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 होगा। ये होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को हटा दिया गया है। अब इसका जो एनफोर्समेंट डेट है वो 1 जनवरी 1909 है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 2 में। सेक्शन नंबर 2 में बताया है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्लॉज में पहली बात बता दी गई है एडिशन। एडिशन में क्या क्या आता है? एडिशन में प्लेस ऑफ रेसिडेंस, प्रोफेशन, ट्रेड, रैंक, टाइटल ऑफ एनी पर्सन डिस्क्राइब्ड, जिस भी पर्सन का डिस्क्राइब्ड है उसकी रेसिडेंस, प्रोफेशन, ट्रेड, रैंक, टाइटल ये एडिशन के अंतर्गत आएगा। और अगर वो इंडियन है तो उसका फादर नेम, और जहां उसको अपनी मदर के नाम से जाना जाता है, सन ऑफ हिज मदर, तब उसकी मदर का नाम आएगा। अब आते हैं क्लॉज 2 का। क्लॉज 2 में बताया है बुक। बुक की डेफिनेशन के अंतर्गत पोर्शन ऑफ बुक एंड ऑल्सो नंबर ऑफ शीट्स कनेक्टेड टुगेदर विद, जो नंबर ऑफ शीट्स कनेक्टेड टुगेदर विद को भी हम बुक के अंतर्गत मानेंगे। उसका सब क्लॉज 3 बोलता है डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट की डेफिनेशन। उसके 4 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की डेफिनेशन। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बता दिया गया है कि इट इंक्लूड्स हाई कोर्ट इन इट्स ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन। ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का इसमें इंक्लूड किया गया है, किसमें? डिस्ट्रिक्ट वर्ड, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वर्ड के अंतर्गत। अब आते हैं क्लॉज 5 में एंडोर्समेंट एंड एंडोर्स्ड। उसके बाद आते हैं 6 में इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड, बिल्डिंग, हेरिडेटरी अलाउंस, राइट ऑफ वे, लाइट्स, फेरीज, फिशरीज एंड अदर बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड एंड थिंग अटैच टू अर्थ और परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग। और इसमें क्या नहीं आता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप एंड ग्रास, ये तीनों चीज नहीं आती हैं। अब आते हैं 6A में इंडिया की डेफिनेशन दी गई है। 7 में लीज। लीज की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर लीज इंक्लूड्स काउंटर पार्ट, कबूलियत एंड अंडरटेकिंग टू कल्टिवेट और ऑक्यूपाई एंड एग्रीमेंट टू लीज, ये सारी चीजें लीज के अंतर्गत आती हैं। अब आते हैं 8 में माइनर की डेफिनेशन दी गई है। माइनर की डेफिनेशन में पर्सन हु अकॉर्डिंग टू द पर्सनल लॉ टू विच ही सब्जेक्ट हैज नॉट ऑब्टेन्ड मेजॉरिटी, पर्सनल लॉ के अंतर्गत उसने मेजॉरिटी अटेंड नहीं की है तो वो माइनर कहलाएगा। 9 में मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। उसमें बता दिए स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, फ्रूट अपॉन एंड जूस इन ट्रीज। फ्रूट्स जो होते हैं और जो जूस होता है ट्रीज में वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत माना गया है। और मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या नहीं आएगी? तो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आएगी। अब आते हैं 10 में रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन दी हुई है। इंक्लूड्स गार्जियन ऑफ माइनर एंड द कमिटी और अदर लीगल क्यूरेटर ऑफ ल्यूनेटिक और इडियट।
अब आते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 ऑफ रजिस्ट्रेशन इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। ये जो चैप्टर है ये सेक्शन नंबर 3 से लेके 16A तक है। ये इस पार्ट में जो भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इस्टेब्लिशमेंट है उसकी बात की गई है। तो सेक्शन 3 बोलते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन को अपॉइंट कौन करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, इंस्पेक्टर जनरल मे होल्ड साइमल्टेनियसली एनी अदर ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट। मतलब इंस्पेक्टर जनरल होल्ड कर सकते हैं साइमल्टेनियसली कोई और ऑफिस जो कि गवर्नमेंट के अंदर में है। सेक्शन 4 रिपील्ड है। सेक्शन 5 में आते हैं जो कि बात करता है डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट की। डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट को जो लिमिट्स है अल्टर और ये सब करने का जो पावर है वो किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इसको हम सेक्शन 13 ऑफ छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी सेम पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को। अब आते हैं सेक्शन नंबर 6 रजिस्ट्रार्स एंड सब रजिस्ट्रार्स। रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार में अपॉइंट कौन करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अब आते हैं सेक्शन नंबर 7 में। सेक्शन नंबर 7 में बता दिया ऑफिसेस ऑफ रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार। तो स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश भी करेगी हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार और सारे सब डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार। उसके बाद बता दिया कि सब रजिस्ट्रार जो होंगे वो सबऑर्डिनेट होंगे किसके? रजिस्ट्रार के। सेक्शन 8 में आते हैं। 8 में बता दिया इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स। इनका जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे? इंस्पेक्टर जनरल के। अब आते हैं सेक्शन नंबर 9 जो कि रिपील्ड है। सेक्शन नंबर 10 में बता दिया कि एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार और वैकेंसी इन ऑफिस। मतलब जो रजिस्ट्रार है वो एब्सेंट है। रजिस्ट्रार अगर एब्सेंट हो जाते हैं तो या फिर जो ऑफिस है वो टेम्पररी वैकेंट है तो क्या होगा? तो इसमें बता दिया कि जो इंस्पेक्टर जनरल हैं वो अपॉइंट करेंगे किसी भी पर्सन को एज रजिस्ट्रार। और अगर वो नहीं कर पाते हैं इन डिफॉल्ट ऑफ सच अपॉइंटमेंट तो कौन होगा? द जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो जज होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वो एज अ रजिस्ट्रार वर्क करेंगे। जिस और कौन से डिस्ट्रिक्ट के? जिस जुरिस्डिक्शन में जो रजिस्ट्रार का जो ऑफिस है जिस जुरिस्डिक्शन में आ रहा है उस जुरिस्डिक्शन के जो जज होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वो एज रजिस्ट्रार वर्क करेंगे। और जब ये चीज़ प्रेसिडेंसी टाउन में होती है तब इंस्पेक्टर जनरल ही अपॉइंट करेंगे उनके ऑफिस में रजिस्ट्रार को। और वो अगर नहीं करते हैं तो अनटिल द स्टेट गवर्नमेंट फिल्स अप द वैकेंसी, या फिर स्टेट गवर्नमेंट जब तक फिल नहीं कर देती वैकेंसी तब तक वो वैकेंट रहेगी। अब आते हैं सेक्शन नंबर 11 में एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार ऑन ड्यूटी इन हिज डिस्ट्रिक्ट। इसमें बता दिया गया कि जो रजिस्ट्रार होंगे वो एब्सेंट हो जाते हैं ऑफिस से और ऑन ड्यूटी इन हिज डिस्ट्रिक्ट, कोई डिस्ट्रिक्ट में उनको और कोई ड्यूटी करना है लेकिन वो ऑफिस में प्रेजेंट नहीं है, तब वो किसी भी सब रजिस्ट्रार को एज रजिस्ट्रार अपॉइंट कर सकते हैं। कौन करेगा? तो रजिस्ट्रार खुद करेंगे चीज़। अब आते हैं सेक्शन नंबर 12 में एब्सेंस ऑफ सब रजिस्ट्रार और वैकेंसी इन हिज ऑफिस। एब्सेंस, जब सब रजिस्ट्रार एब्सेंट हो जाएगा और वैकेंसी आ जाती है उनके ऑफिस में तब क्या होगा? तो जो सब रजिस्ट्रार अगर एब्सेंट है और व्हेन द ऑफिस इज टेम्पररी वैकेंट तो एनी पर्सन whom the registrar of the district appoints, जिसको रजिस्ट्रार सही समझे उनको अपॉइंट कर सकता है टू फिल अप द वैकेंसी। अब आते हैं सेक्शन नंबर 13 में। तो सेक्शन नंबर 13 में क्या बताया गया? 13 में बता दिया कि जो 10, 11, 12 में अपॉइंटमेंट हुए हैं उनकी जो रिपोर्ट की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट को। कौन करेगा? तो इंस्पेक्टर जनरल रिपोर्ट बना के जो सेक्शन 10, 11, 12 में अपॉइंटमेंट हुए हैं वो किसको देंगे? स्टेट गवर्नमेंट को देंगे। अब आते हैं सेक्शन नंबर 14 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर्स। तो ये कौन करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 15 में सील ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर्स। जो सील होगी रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार की वो इंग्लिश में होगी या फिर कोई अदर लैंग्वेज जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ठीक समझे। सेक्शन नंबर 16 में बता दिए रजिस्ट्रार बुक्स एंड फायर प्रूफ बॉक्सेस। स्टेट गवर्नमेंट ने हर ऑफिस में एवरी रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास एक बुक होगी, रजिस्टर बुक बोलेंगे उसको, और एक फायर प्रूफ बॉक्स भी होगा। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 16A में कीपिंग ऑफ बुक्स इन कंप्यूटर फ्लॉपीज एंड डिस्क। 16A जो है वो 2001 के अमेंडमेंट से आया है और इसमें बता दिया कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक वर्क होगा
मतलब जो सेक्शन 16 में बुक बनाई गई हैं, द बुक प्रोवाइडेड अंडर सब सेक्शन 1, ये जो बुक बनाई गई है हर रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास में, तो उस बुक के एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाएगा, कंप्यूटर, फ्लॉपीज और डिस्क के फॉर्म में, और इन एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन द मैनर टू द सेफ गार्ड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय इंस्पेक्टर जनरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको जो सेफ गार्ड एज प्रिस्क्राइब कौन करेगा, इंस्पेक्टर जनरल करेगा विद द सेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। हर जगह अभी तक अपन स्टेट गवर्नमेंट का नाम पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब 16A में जो है वो सेफ गार्ड करने का पावर इंस्पेक्टर जनरल को मिल गया है।